नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्जायाड़म नमो लोये सव साहूड़म। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। जो सुनीति है उसको जीवन में अपनाना चाहिए। एक बात यहाँ ध्यान रखना, नीति हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, गलत कुछ नहीं। कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ उतारना चाहिए, कुछ अपनी रक्षा के लिए दूसरों से, कुछ दूसरों की रक्षा दुनिया के लिए। राजनीति कूटनीति का ज्ञान तो हो, लेकिन राजनीति कूटनीति कभी करना नहीं। फिर ज्ञान क्यों हो? अपनी रक्षा के लिए ज्ञान हो, अपनी रक्षा के लिए। अगर आपको अपनी रक्षा का ज्ञान नहीं होगा तो आप निश्चित च्युत होगे, दुखी रहोगे। इसलिए राजनीति पढ़ो, कूटनीति पढ़ो अपनी रक्षा के लिए, और नीति पढ़ो किसके लिए? अपने सुख की वृद्धि के लिए। आज अपन सभी एक बहुत सुंदर नीति पढ़ते हैं। आप लोग एक ही सूत्र पढ़ते हो, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्या पढ़ते हो? ये अधूरा है, इसको पूरा करना। नीति को ध्यान से सुनना। कमजोर लोग बदला लेते हैं, कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ करते हैं, और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। ये बहुत बड़ी नीति है जीवन की। जो कमजोर होता है वो बदले लेता है। इसने ऐसा किया है, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा। ये कमजोर लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं। और जो समझदार होते हैं वो माफ कर, जो ताकतवर होते हैं वो माफ करते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर है वो ही क्षमा कर सकता है, इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर आप माफ करना जानते हो, इसका मतलब आप ताकतवर हो। आप बदला लेना जानते हो, इसका मतलब आप कमजोर हो। और ज्ञानी समझदार कौन है? जो नजरअंदाज करता है, जो इग्नोर करता है, जो इग्नोर करता है। आज दिन भर एक सूत्र अपने अंतरंग में रखना, इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। आप जितना नजरअंदाज करोगे, आपको उतना ज्यादा सुख और शांति का अनुभव मिलेगा। आप क्या करते हो? आपके जीवन में वैसे ही समस्याएं कम तो है नहीं, और आप दूसरे के जीवन में इंटरफेयर करके एक समस्या और लेते हो। इसलिए ओम इग्नोराय नमः। क्या? ओम इग्नोराय नमः। इग्नोरेंस, इसी को आप अगर आगम की भाषा में पूछोगे तो उपेक्षा। जो ज्ञान का फल है वो क्या है? उपेक्षा। वही श्रेष्ठ है। देखो मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल। कमल भैया हमसे कुछ पूछ रहे हैं और हमें इनको कुछ बताना ही नहीं है। पूछो, आपका स्वास्थ्य, आहार पूछो। तो ऐसा है सोनी जी, अपन को इग्नोर करना सीखना चाहिए। अभी फिर से पूछ रहे हैं, महाराज जी आप गए थे सुबह, जंगल सब अच्छा हुआ, तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। अब क्या करेंगे? ये पूछना बंद कर देगा। अगर कोई आपको गाली भी दे रहा हो, कन्नड़ में कहते हैं इग्नोर माड़ी। क्या करना? बोलो, इग्नोर माड़ी।
मतलब इग्नोर करो अंदर से, बोलना नहीं मुंह से। समय लगेगा उतारने में, लेकिन इन नीतियों को आपने उतार लिया, जीवन में सुख आने में फिर समय नहीं लगेगा, दुख तो रहेगा ही नहीं। आपके अंतरंग में अगर कभी भी भाव आता है बदला लेने का, किसका? बदला लेने का, इसका मतलब दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति कोई है तो वो आप हो। और अगर आपके अंदर में क्षमा करने का भाव आ रहा है, इसका मतलब आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और अगर आप नज़रअंदाज करते हो, उपेक्षा करते हो, इग्नोर करते हो, तो आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। आया समझ में? इसलिए जब कभी भी कुछ आपके साथ गलत भी करे तो बदला मत लो, बदला मत लो। सबसे पहला स्टेप होगा आप उसको क्षमा करना। अपन तो बहु प्रतिभा संपन्न बने ना, गुणशाली बने ना, ताकतवर भी बने और समझदार भी बने। पहले ताकतवर, पहले क्षमा करो अंदर से, चलो जान दो क्षमा है, फिर इग्नोर आए नमा। और अगर आप तेज चलोगे तो काम बिगड़ेगा, आप शांति से करोगे काम बनेगा। अभी क्षमा करना और इग्नोर करने में अंतर है, बताते हैं। किसी ने आपको अपशब्द कहे, आपने क्षमा कर दिए, लेकिन याद रखे हो, बदला नहीं लेना है, याद रखे उसने ऐसा किया था, अभी उपेक्षा नहीं की आपने। उसके शब्द आप तक पहुंचे लेकिन आप उसके शब्दों तक ना पहुंचे, दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। जैसे खंबा है, ये पिलर है, पिलर से बात करके आओ, वो कोई प्रति उत्तर नहीं दे रहा, ये उपेक्षा, इग्नोरेंस। उसको आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। आप कितनी चीज़ों को इग्नोर करते हो। देखो आप यहाँ ट्राइपॉड लगा है, इसको आप इग्नोर करते कि नहीं? कोई लेना देना नहीं आपका इससे। ये भैया बैठे, इनसे क्या लेना देना आपको? ये आपका कॉमन इग्नोरेंस है। कॉमन इग्नोरेंस तो चल ही रहा है, आपको विशेष करना है। समझ रहे राहुल? लेकिन नीति का प्रयोग भी नीति से करना। जहां इग्नोर करना है वहां ही करना, जहां नहीं करना है वहां नहीं करना। इसलिए जब भी आपके अंतरंग में कोई बात आती है, बदला मत लेना। बदला लोगे आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। अच्छा, बदला लेने के बाद भी काम पूरा नहीं होगा। अभी आपने लिया है, फिर वो लेगा, चेन चलेगी। आप इग्नोर कर दोगे, सब खत्म। सबसे श्रेष्ठ कुछ भी हो आपसे, हम कह रहे हैं एक पिक्चर आई थी संजय दत्त की, मुन्ना भाई, वो जिसमें वो कहता है बापू ने कहा है सॉरी बोलो। तो उसका एक सीन था, उसको आप देखना। हमने बहुत पहले देखी थी, जब 2004 या 5 की बात, 3-4 की बात होगी। वो एक व्यक्ति उसको फ़ोन करता है कि बोले मेरे घर के ऊपर वाले फ्लैट में रहता है व्यक्ति, और उसको मेरे गेट के सामने ही थूकने की इच्छा होती है। तो उसने कहा ताकतवर बनो, ताकतवर बनो। तो उसने क्या किया, वो जैसे ही उसने थूका, वो एक बाल्टी लेकर के आता था, पहुंचता था, वो कहता था थैंक यू। किससे? जिसने थूका उससे क्या कहता था? थैंक यू। 7 दिन हो गए, उसने थूकना बंद नहीं किया। 8वें दिन फिर फोन लगाता है वो कि भैया वो तो थूक ही रहा है। बोले धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। 8वें दिन
बिल्कुल टाइम पर, वो उनका टाइम फिक्स था, वो नीचे उतरा, उसने गेट खोला और वो व्यक्ति उतरने लगा तो कहता है, जो थूकता था, सॉरी भाई साहब। प्यार, लड़ाई को प्यार से जीतो, लड़ाई को प्यार से खत्म करो, प्यार को लड़ाई से खत्म मत करो। समय लगेगा, लेकिन जो उपचार होगा वो चिरस्थायी होगा। ऐसी दूसरी भाषा में कहते हैं, एक होता है एलोपैथी, एक होता है आयुर्वेदिक। काम देरी से कौन करता है, लेकिन जड़ से खत्म करता है। एलोपैथी आपको फ्रीक्वेंट रिलीफ देती है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं करती। बीमार व्यक्ति का इलाज है, बीमारी का नहीं है। ऐसे ही अगर आपने बदला लिया है तो आप बीमार का इलाज कर रहे हो, और आपने इग्नोर किया है तो आप बीमारी का इलाज कर रहे हो। इसलिए इग्नोर। आपकी दुकान पर कोई आए, सतीश भैया 25 साड़ी खुलवाई उसने, कुछ नहीं लिया, ठीक है, क्या बोलना, क्षमा करिएगा, तो वो देखेगा ऐसे, क्या हो गया, मतलब मेरे कारण आपका समय बर्बाद हो गया, आपको हमारे यहाँ कोई चीज़ आपकी रुचि की नहीं मिली, अगली बार फिर मौका दीजिए। वो वहीं रुक करके लेके जाएगा। और आपने कहा तुम्हारी कोई औकात नहीं है लेने की, चलो आगे जाओ, तो वो स्वयं तो नहीं आएगा, 10 को और मना करेगा। इसका ध्यान रखना। जो आप साइलेंस और इग्नोरेंस, इन दो पर काम करना जीवन भर। साइलेंस और इग्नोरेंस। सर वो आपने हाइक की बात की थी, क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। वो साइलेंट, तुम भी साइलेंट। व्यक्ति को अपनी कीमत तो होने दो, व्यक्ति को अपनी कीमत होने दो, फिर आप काम करना। आपको क्या लग रहा है, जो यहाँ कक्षा चल रही है, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलवाओ और यहाँ पोस्टर लगवाओ, लोग 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये दे करके 1 घंटे का लेक्चर सुनेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। सही है, मिलेगा कुछ नहीं। आप देख लो, दुनिया का ये रसूल है, पैसा दोगे तो सब होगा, और फ्री में दोगे तो कोई पूछेगा नहीं। अब एक बहुत सुंदर पिक्चर लिखी है, बनाई हुई है, कल आए थे वो प्रोड्यूसर और एडिटर सब आए थे, डायरेक्टर, अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर जी पर वो आधारित है। और पूरी पिक्चर में 2.5 घंटे की केवल एक चित्र है उनका। अंत में उस पिक्चर को उसने इसलिए बनाया कि लोग जैन दर्शन को समझें, पैसे के लिए नहीं बनाया। लेकिन देखो आप, कोई देखने तैयार नहीं है। किसकी? आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का पूरा जीवन चरित्र पिक्चर में बनाया उसने। और क्या सुंदर सुंदर उसमें दृश्य दिखाए हैं कि उनके पिताजी ने चप्पल क्यों छोड़ी, उनकी दीक्षा में उनके घर से कोई नहीं आया था, उनका भाई भी रेडियो बेच करके दीक्षा देखने आया था, किसी की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी सुदृढ़ कैसे उन्होंने वाहन का त्याग किया, कैसे उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया। उन्होंने पिक्चर बनाई है, पूरी एनिमेटेड नहीं है, पूरी फिल्म है, सेटअप लगा के 4 साल में वो पिक्चर बनी है, करोड़ों रुपए लगे हैं। अजैन ने बनाई, जैन ने नहीं। वो जो बड़ी बड़ी क्राइम पेट्रोल करके एक सीरियल आता है, वो जो उसका डायरेक्टर था उसी ने बनाई है। छोटा व्यक्ति तो है नहीं, उसने इतना बड़ा काम किया। लेकिन आज के समय व्यक्ति को फ्री वाली कोई कीमत नहीं है। हमने उनसे कहा आप सिनेप्लेक्स में लगाओ, आईनॉक्स में लगाओ, लोग पैसा खर्च करके जाएंगे, तुम फ्री में दिखाओगे तो जैन भी देखने नहीं आएगा। ये है। फिर भी इन सब चीजों को देख करके संक्लेशता नहीं हो, इसलिए इग्नोरेंस। क्या? इग्नोरेंस, उपेक्षा। उपेक्षा भाव आपके अंदर आ गया, जीत आपकी निश्चित है। इसलिए कमजोर लोग, बोलो बोलो,
कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ करते हैं और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। क्या बनना है आपको? ताकतवर भी और, लेकिन सबसे बेस्ट है समझदार बनना, क्योंकि माफ तब करोगे जब दिल पे लगेगी, लगना ही नहीं चाहिए। ओम इग्नोराय नमः। इस प्रकार फिर आगे चर्चा करेंगे भगवान महावीर स्वामी की। प्रतिदिन जो आपको नीति सुनने मिल रही है, इस नीति को दिन भर दोहराना, तब आप सीख पाओगे, जीवन में उतार पाओगे। आज दिन भर ही चलना चाहिए। कमजोर लोग, ताकतवर लोग और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। ओम नमः।